देखिए इस संस्कृत का इसमें 100 MCQ है, 100 ऑब्जेक्टिव से, लेकिन एग्ज़ाम में आपको 50 ही बनाना है, ठीक है। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए समय को ना बर्बाद करते हैं, प्रश्न संख्या 1 पे चलते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 1 आपका क्या है। पहला जो प्रश्न आपका है, देखिए क्या कहता है कि मंगलम पाठ में किस उपनिषद से मंत्र संकलित है, बताइए। मंगलम पाठ में किस उपनिषद से मंत्र संकलित है। तो ये आपका किससे संकलित है, कंठोप उपनिषद से, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 2 पे चलते हैं। तो 2 नंबर आपका प्रश्न है, देखिए 2 नंबर क्या है। 2 नंबर कहता है यथा नदा सेंदमाना, यह पदांश किस उपनिषद का, मतलब ये किस उपनिषद से लिया गया है। तो ये आपका किससे लिया गया, ये लिया गया आपका मुंडकोपनिषद से। किससे लिया गया, मुंडकोपनिषद से। प्रश्न संख्या 3 पे चलते हैं। देखिए 3 नंबर आपका प्रश्न क्या है। 3 नंबर प्रश्न आपका है मंगलम पाठ में कैसे मंत्रों का संकलन है, बताइए। मंगलम पाठ में किस तरह के मंत्रों का संकलन है। तो ये पदात्मक रूप में है, कैसा है, पदात्मक रूप में, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 देखिए। 4 क्या कहता है प्रश्न संख्या, यूनानी यात्री मेगास्थनीज ने पटना के वर्णन में क्या लिखा है, बताइए। तो पटना के वर्णन में उन्होंने क्या लिखा है, संस्मरण, उनका क्या किया है, संस्मरण किया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 5 की तरफ बढ़ते हैं। जो 5 नंबर आपका प्रश्न है, देखिए 5 नंबर क्या है, कहता है पटना में किसके समय में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था, बताइए। किसके समय में मनाया जाता था कौमुदी महोत्सव। तो 5 का आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, गुप्तकाल, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 6 में चलते हैं। 6 क्या कहता है प्रश्न, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, बताइए। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, पटना। कहाँ हुआ था, पटना, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 में चलते हैं। 7 प्रश्न आपका क्या है, देखिए 7 है दामोदर गुप्त ने किस काव्य ग्रंथ की रचना की है, बताइए। तो ये कुटुनिमत, किसकी रचना की है, कुटनिमत, ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 8 में चलते हैं। 8 प्रश्न क्या है, कहता शुभ नियम का प्रकृति प्रत्यय निम्न में से कौन सा है, बताइए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शुभ प्लस अनियर, ठीक है। शुभ प्लस अनियर, ठीक है। अनियर प्रत्यय में इयम जुड़ता है, क्या जुड़ता है, इयम। तो देखिए शुभ नियम में इयम जुटा हुआ, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर, ठीक। प्रश्न संख्या 9 की तरफ चलते हैं। 9 जो आपका है, देखिए क्या है 9, सौंदर्यम पद में कौन सा प्रत्यय है, बताइए। तो सौंदर्य में कौन सा प्रत्यय है, ये आपका स्यं प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, स्यं प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 10 में चलते हैं। 10 नंबर देखिए क्या है। 10 नंबर जो आपका प्रश्न है, किस पद में लयुट प्रत्यय है, बताइए। तो दानम किस में है, दानम में आपका कौन सा प्रत्यय है, लयुट प्रत्यय है। चलिए प्रश्न संख्या 11 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 11, 11 आपका क्या प्रश्न, 11 नंबर है पाठ में कौन सा प्रत्यय है, बताइए। पाठ में कौन सा प्रत्यय है, तो ये आपका घ प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है बच्चों, घ। प्रश्न संख्या 12 में चलते हैं। 12 नंबर देखिए। 12 नंबर आपका क्या है, मौलिक का प्रकृति प्रत्यय निम्न में से कौन सा होगा, बताइए। यानी मौलिक का आप तोड़िए, प्रत्यय के रूप में तोड़िए, तो क्या हो जाएगा आंसर आपका, तो हो जाएगा मूल प्लस ठक, ठीक है। इका किस में जुड़ता है, इका ठक प्रत्यय में जुड़ता है लास्ट में, ठीक है। तो मूल प्लस का जगह आपका ठक हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 में चलते हैं। 13 नंबर देखिए क्या है, किस पद में कत्वा प्रत्यय है, तो बताइए किस पद में कत्वा प्रत्यय। कत्वा प्रत्यय तो अंतिम में जुड़ता है, और कत्वा प्रत्यय का त्वा शेष रहता है, क्या शेष रहता है, त्वा। तो जिसमें त्वा जुड़ा रहेगा वही आंसर हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी नंबर। 13 का सी हो गया आपका। चलिए प्रश्न संख्या 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर क्या है, स्पर्धवयम पद में कौन सा प्रत्यय, बताइए। इसमें कौन सा प्रत्यय है, तबियत प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, तबियत, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। देखिए 15 क्या है, दानशील बृहस्पति कहाँ का मंत्री था, बताइए। तो ये कहाँ का मंत्री था, मिथिला का मंत्री था, ठीक है। कहाँ का था, मिथिला का। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। 16 नंबर देखिए क्या है, आलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है, बताइए। तो आलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है, विद्यापति। कौन है, विद्यापति। चलिए प्रश्न संख्या 17 में चलते हैं। 17 नंबर प्रश्न क्या है, तर्कयते यदस्मिन् गृहे अग्निलग्नोऽस्ति, ठीक है। अग्निलग्नो अस्ति
किसकी उक्ति है, मैंने किसने कहा, तो किसने कहा बच्चों, इसका हो जाएगा आपका द्वितीय आलसी ने ऐसा बोला था, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 देखिए, 18 क्या है, निरीहो यानी निर्गतियों में सर्वाधिक निरीह किसे माना गया है, तो 18 का आपका आंसर हो जाएगा आलसियों को। किसको माना गया, आलसी को ही सबसे बेकार माना गया है। प्रश्न संख्या 19 देखिए, 19 क्या है प्रश्न, कहता आधुनिक काल के संस्कृत लेखिकाओं में अधिक प्रसिद्ध निम्न में से कौन है, तो कौन है अधिक प्रसिद्ध, तो पंडित क्षमा राव है। कौन है, पंडित क्षमा राव, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 देखिए, 20 क्या है, लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी कवियत्रियों का पद मिलते हैं, तो 20 का आपका हो जाएगा 40। कितना हो जाएगा बच्चों, 40, ऑप्शन नंबर सी। चलिए प्रश्न संख्या 21, 21 नंबर क्या है, लौकिक संस्कृत साहित्य की कवियत्रियों में प्रथम कल्पा कौन थी, बताइए, तो इसका हो जाएगा विजयांका। कौन हो जाएगा इसका, विजयांका। चलिए प्रश्न संख्या 22 में चलते हैं। 22 आपका क्या है, 22 नंबर कहता है समाज की गाड़ी कैसे चलती, बताइए, समाज की गाड़ी कैसे चलती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, पुरुष और नारी दोनों से चलती है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए प्रश्न संख्या 23 की तरफ चलते हैं। 23 क्या है, 23 नंबर जो का प्रश्न है, अपकरोति पद में कौन सा उपसर्ग, बताइए, उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे में लगता है, उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी भी शब्द के आगे लगता है, तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा, अप। क्या हो जाएगा आपका, अप, ऑप्शन नंबर बी। चलिए प्रश्न संख्या 24 देखते हैं। 24 नंबर क्या प्रश्न है, कहता है उत उपसर्ग किस पद में, बताइए, 24 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, उन्नयनम, ठीक है, उन्नयनम, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 25 देखिए, निर्गत में कौन सी संधि, बताइए, निर्गतः, देखिए अंतिम में विसर्ग आ रहा है, यानी विसर्ग संधि हो जाएगा, तो 25 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 2 बिंदु आ गया, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 देखते हैं। 26 देखिए क्या है, गुण संधि का सूत्र निम्न में से कौन सा, बताइए, तो गुण संधि का सूत्र निम्न में से आपका कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका बी नंबर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी, ठीक है। इक्वयनची हो जाएगा आपका, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 27 देखिए, व्यंजन संधि का उदाहरण निम्न में से कौन सा है, बताइए, तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा, बी, उल्लेख। क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि का हो जाएगा 27 का ऑप्शन नंबर बी आपका, उल्लेख। व्यंजन संधि में क्या होता है, एक व्यंजन एक स्वर, या एक स्वर एक व्यंजन, या व्यंजन व्यंजन आपस में जुड़ता है, तो एक बात अब ध्यान रखिएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। 28 नंबर देखिए, कहता है निम्न विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं, तो बताइए कैसे रहते हैं, एकत्व भाव से रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 29 30 देखते हैं। चलिए, भारत की शोभा देखकर कौन प्रसन्न है, बताइए, तो भारत की शोभा देखकर देवता प्रसन्न है। कौन प्रसन्न है, देवता, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 30, भारत किसके द्वारा सेवित है, बताइए, भारत किसके द्वारा सेवित है, पर्वतों से, सागरों से, नदियों से, तो इन सभी से, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 31 देखिए, कहता है कि चूड़ा कर्म किस संस्कार के अंतर्गत आता है, बताइए, तो चूड़ा कर्म किस संस्कार के अंतर्गत आता है, शैशव संस्कार के अंतर्गत आता है। प्रश्न संख्या 32 देखिए, भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है, तो अद्वितीय विशेषता इसका संस्कार है, कुल 16 संस्कार होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 33 देखिए, 33 क्या करता है, गुरु के घर में शिष्य किसका पालन करते हुए अध्ययन करते हैं, तो इसका हो जाएगा संयम नियम का। कौन से नियम का पालन करते हैं, संयम नियम का, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 34 देखिए, निरीक्षणम पद में कौन सा उपसर्ग है, तो उपसर्ग आगे जुड़ता है, तो नीर, इसका छंदी विशेषित कीजिएगा, तो नीर प्लस अक्षरम आएगा, तो हो जाएगा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, नीर, ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा, ठीक। प्रश्न संख्या 35 देखिए, 35 नंबर आपका क्या है, कहता है बी उपसर्ग किस पद में नहीं है, मैंने किस में बी उपसर्ग नहीं है, तो वेद में, बाकी सब में है, वेद में आपका नहीं है, ठीक। प्रश्न संख्या 36 देखिए, उच्चारणम का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा सही है, बताइए, तो उच्चारणम का संधि विच्छेद क्या होता है, उत प्लस चारणम, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 37 38 देखते हैं। 37 नंबर प्रश्न क्या है, परोपकार में किन किन वर्णों की संधि हुई, बताइए,
तो परोपकारों में क्या हुआ, अ प्लस उ, किसकी संधि हुआ, अ प्लस उ, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी पर जोर उपकार। ठीक है, पर जोर, इसको हम क्या लिखेंगे, पर जोर उपकार। तो पर में अंतिम में आ रहा, उपकार में उ शुरू में आया। ठीक है, प्रश्न संख्या 38 देखिए, पुरस्कार पद का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है, बताइए। इसको हो जाएगा पूरा जोर कारा। ठीक है, क्या हो जाएगा, पूरा जोर कारा आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए प्रश्न संख्या 39 देखते हैं, दात्रा का मूल शब्द क्या है, बताइए। दात्रा का मूल शब्द क्या है, दात्री। क्या है दात्रा का मूल शब्द, दात्री, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 40 देखिए, भानु शब्द के सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप निम्न में से कौन सा होगा, तो इसका होता है भानव, ऑप्शन नंबर बी। चलिए प्रश्न संख्या 41 देखते हैं, 41 प्रश्न क्या है, तय पद का मूल रूप क्या होगा, बताइए। तो तय पद का मूल रूप तद का मूल रूप होता है, इसका मूल रूप क्या होता है, तद। प्रश्न संख्या 40 देखते हैं, अपठ किस लकार का रूप है, बताइए। अपठ लंग लकार का रूप है, क्योंकि उसमें किसी भी धातु से पहले अ जोड़ा जाता है, उसके बाद ही कुछ जुड़ता है। तो आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूतकाल। प्रश्न संख्या 43 देखिए, 43 आपसे कहता है, दृश्य धातु का रूप लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में क्या होगा, तो बताइए क्या होगा, दक्षियामी। क्या हो जाएगा, दक्षियामी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 1 नंबर हो जाएगा। ठीक, प्रश्न संख्या 44 देखिए, भविष्य काल के लिए प्रयोग करते हैं, तो भविष्य काल के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, लोट लकार का। किसका प्रयोग करते हैं, लोट लकार का। तो 44 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, सॉरी लोट लकार नहीं, लिट लकार का। लिट लकार का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। लोट लकार का प्रयोग तो विधिलिंग चाहिए का अर्थ में करते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 45 देखिए, 45 क्या है, नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, बताइए। तो विदुर नीति से संकलित है, किससे संकलित है, विदुर नीति से। प्रश्न संख्या 46 देखिए, विनय किसका नाश करता है, बताइए। विनय किसका नाश करता है बच्चों, तो आकृति का नाश करता है। प्रश्न संख्या 47 देखिए, अपने और प्राय की गणना कौन करता है, बताइए। तो अपने और प्राय की गणना संकुचित हृदय वाला व्यक्ति करता है, संकुचित मानसिकता वाला व्यक्ति करता है, ऑप्शन नंबर सी। आतपः का अर्थ क्या होता है, बताइए। तो इसका होता है धूप। आतपः मतलब होता है धूप। आगे की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 49 देखिए, 49 नंबर है, राम प्रवेश राम को छात्र नाम अध्ययनम तप का उपदेश किसने दिया था, बताइए। किसने कहा था कि छात्रों को अध्ययन तप करना चाहिए, तो 49 को हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर गुरु। ऑप्शन नंबर गुरु किस में, बी नंबर में आपका हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50 देखिए, क्रमवीर कथा से शिक्षा मिलती है, क्रमवीर कथा से क्या शिक्षा मिलती है, कर्म करने की शिक्षा मिलेगी। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। ये प्रश्न संख्या 51 की तरफ बढ़ते हैं। 51 नंबर प्रश्न आपका क्या है, देखिए 51 नंबर आपका है, कहता है किस समास में प्राय दोनों पदों का अर्थ प्रधान होता है। तो ऐसा कौन सा समास है जिसका पहला पद और बाद वाला पद द्वंद्व समास, कौन सा समास है, द्वंद्व समास। ठीक है, चलिए प्रश्न के 52 देखते हैं, न समास का उदाहरण निम्न से कौन से। न समास में यानी जिसमें क्या हो, नहीं का अर्थ हो, क्या किसका अर्थ हो, नहीं का अर्थ हो। ठीक है, तो 52 का आपका हो जाएगा अपुत्र, यानी पुत्र नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी नंबर। प्रश्न संख्या 53 देखिए, 53 क्या है, यशोधर्म में कौन सा समास, बताइए। तो कौन सा समास है 53 का, आप बताइए, बहुब्रीहि समास, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 54 देखिए, 54 में क्या है, कृष्णस्य समीपम का समस्त पद निम्न में से कौन सा होगा, बताइए। तो इसका समस्त पद कौन सा हो जाएगा, उपकृष्णम, यानी हो जाएगा ए नंबर, इसका ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक, चलिए प्रश्न संख्या 55 देखते हैं। 55 कहता है, कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति होती है, तो कर्ता कारक में तो प्रथमा विभक्ति होता है, आप लोग जानते होंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 55 का। ठीक है, 55 का ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी। चलिए प्रश्न संख्या 56 देखते हैं, ससर्पात विभक्ति, वो सांप से डरता है, रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति, पंचमी विभक्ति आपका है, बालकाद सर्पात। ठीक है, 57 नंबर प्रश्न देखते हैं, 57 क्या कहता है, अंतरा के योग में कौन सी विभक्ति होती है, बताइए। तो अंतरा के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। ठीक है, अंतरा, परित, सर्वत, उभयत, इस सभी में द्वितीय विभक्ति लगता है, ऑप्शन नंबर बी। पिता पुत्रेण स ग्रामम गच्छति, पिता पुत्र के साथ गांव जाता है, वाक्य के पुत्रेण पद में किस सूत्र से तृतीय विभक्ति हुई है, तो बताइए। 58 का कौन सा सूत्र लगा है, सहार्थे तृतीय, सहार्थे तृतीय, यानी साथ देने के अर्थ में तृतीय विभक्ति लगता है। प्रश्न संख्या 59 देखिए, 59 क्या है, 59 है, स्वामी दयानंद ने
वेदभास की रचना किस भाषा में की है? तो किस भाषा में की है? संस्कृत और हिंदी दोनों भाषा में की है, ठीक है। तो संस्कृत और हिंदी आपका हो जाएगा ऑप्शन। 60 नंबर देखिए, कहता है डीएवी विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो डीएवी विद्यालय की स्थापना 1883 में हुआ था। कब हुआ था? 1883 में, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 61 देखिए, 61 क्या है? गांधी दर्शन से प्रभावित रचना कौन सी होता है? इसमें कौन सी रचना जो गांधी दर्शन से प्रभावित है? तो इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों? सत्याग्रह गीता, ऑप्शन नंबर सी। चलिए प्रश्न संख्या 62 देखिए, विशालाक्षी संबोधन किसके लिए प्रयुक्त है? बताइए, तो किसके लिए प्रयुक्त है? तो सीता के लिए। प्रश्न संख्या 63 की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए 63 नंबर क्या है? राम मंदाकिनी नदी की शोभा किसको दिखाते हैं? किसको दिखाते हैं? तो सीता को ही दिखाएंगे ना। तो 63 को जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 64 नंबर देखिए, मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? तो बताइए, चित्रकूट पर्वत के निकट, ठीक है, झारखंड में आपका पड़ता है चित्रकूट पर्वत। 65 नंबर देखिए, 65 नंबर क्या आपका प्रश्न है? कहता है कुंभम करोति, खाली स्थान वहाँ पे है कुंभकार, रिक्त स्थान को उचित अव्यय से भरेगा, यानी कौन से यहाँ अव्यय भराएगा? तो इति भरा जाएगा। कुंभम करोति इति कुंभकार, ठीक है, यानी आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर। 66 देखिए, कारिका का प्रकृति प्रत्यय निम्न में से कौन सा होगा? तो कारिका का तोड़िए आप, इसका विग्रह कीजिएगा तो क्या होगा? कारक प्लस टाप, इसमें टाप स्त्री प्रत्यय जुड़ा हुआ है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए प्रश्न संख्या आगे बढ़ते हैं। 67 नंबर प्रश्न क्या आपका देखिए, नेतुम में कौन सा प्रत्यय बताइए? तो नेतुम में कौन सा प्रत्यय? तुमुन, तुमुन का तुम शेष रहता, अंतिम में तुम जुड़ता, ऑप्शन नंबर सी। 68 वासुदेव पद में कौन सा तद्धित प्रत्यय बताइए? तो 68 में कौन सा तद्धित प्रत्यय? तो अन्न, क्या है बच्चों? अन्न। चलिए प्रश्न संख्या 69 70 देखते हैं। 69 नंबर क्या है? कहता है रागी में कौन सा स्त्री प्रत्यय प्रयुक्त बताइए? रागी में कौन सा स्त्री प्रत्यय? इंगिप, कौन सा स्त्री प्रत्यय है? इंगिप, ऑप्शन नंबर ए। 70 देखिए, तो प्रत्यय से पद बना पद निम्न में से कौन सा है बताइए? तो प्रत्यय में तो ही अंतिम में जुड़ता है, तोम जुड़ जाता है, ठीक है, तब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि नपुंसक लिंग के समान फल पे चलता है, ठीक। 71 नंबर देखिए प्रश्न, 71 है निपुण का स्त्रीलिंग रूप निम्न में से कौन सा होगा बताइए? तो निपुणा, क्या हो जाएगा? निपुणा। 72 नंबर देखिए, भूति पद का प्रकृति प्रत्यय निम्न में से कौन सा होगा? तो इसका हो जाएगा भू प्लस, ठीक है, भू प्लस कितन हो जाएगा आपका, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए प्रश्न संख्या 73 पे चलते हैं। 73 नंबर क्या है? कहता है व्याघ्र पथित कथा में किसका दुष्परिणाम वर्णित, मतलब कौन गलत काम करता है? तो इसका हो जाएगा आपका लोभ का, लोभे से ही सब कुछ भंग होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। 74 देखिए, व्याघ्रपथी कथा हितोपदेश के किस खंड से संकलित है? तो किस खंड से संकलित है? तो मित्र लाभ से संकलित है, ठीक है, मित्र लाभ याद रखिएगा, मित्र लाभ नामक खंड से संकलित है। प्रश्न संख्या 75 देखिए, श्रोणु रे पांथ प्रागेव यौवनम दशायाम तिदुवृतम आसम, ये किसकी उक्ति है, मतलब किसने कहा? तो 75 का आपका जाएगा बाघ, ये किसने कहा था? बाघ ने कहा था। प्रश्न संख्या 76 देखिए, कर्ण किसके पक्ष से युद्ध करता? तो ये कर्ण किसके तरफ से लड़ता है? ये कौरव की तरफ से लड़ता है, किसकी तरफ से लड़ता है? कौरव की तरफ से, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर, तो 76 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 77 देखते हैं। 77 क्या है? लिखल महतराम भिक्षायाम याचे, ये किसकी उक्ति है? यानी माताराम भिक्षा दीजिए, ये किसने कहा था? तो 77 को जाएगा सक, ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका शक्र। चलिए 78 नंबर, कर्णस्य दानवीरता पाठ के रचनाकर कौन है बताइए? तो कर्णस्य दानवीरता पाठ के रचनाकर कौन है? भाष, कौन है? भाष, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 79 देखिए, 79 क्या है? कहता है निरीक्षणम पद का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा होगा? तो कीजिए, तो निह जोड़ इक्षणम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? निह जोड़ इक्षणम, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। 80 नंबर देखिए, महर्षि पद में कौन सी संधि बताइए? तो महर्षि पद में कौन सी संधि? गुण संधि, कौन सी संधि? गुण संधि आपका है। प्रश्न के 81 देखिए, 81 नंबर क्या है? ज्ञा धातु के
लट लकार का रूप कौन सा है बताइए। तो ज्ञा धातु का लट लकार का रूप कौन सा है, जानाति। 81 का हो जाएगा आपका नंबर ए नंबर। 82 नंबर देखिए, देही किस लकार का रूप बताइए। तो ये देही किस लकार में आता है, तो या तो लोट लकार में, तूता मंतु वाले में, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर। 83 नंबर देखिए, 83 आपका क्या है, परोपकारः का विग्रह निम्न में से कौन सा होगा बताइए। तो सबसे आसान है, तो परस्य उपकारः हो जाएगा, क्या हो जाएगा, परस्य उपकारः, ऑप्शन नंबर डी। 84 देखिए, पाणिपादम किस समास का उदाहरण है बताइए। 84 को जगह द्वंद्व समास, किस समास का उदाहरण है, द्वंद्व। इसका दोनों पद प्रधान होता है ना, किसका दोनों पद प्रधान नहीं होता है, तो बहुव्रीहि समास का, याद रखिएगा ये भी। फिर ऑप्शन नंबर देखिए आपका 85 नंबर देखिए, विद्यालय का विग्रह निम्न में से कौन सा है। तो 85 का क्या हो जाएगा, विद्याया आलय, ठीक है, क्या हो जाएगा, विद्यालय आलय, ऑप्शन नंबर ए। 86 देखिए, प्रश्न संख्या 86 देखते हैं, 86 87 देखिए। तो 86 नंबर क्या हमारा है, कहता है अशांति के निवारण का उपाय किस पाठ में वर्णित है बताइए। तो विश्व शांति पाठ में, नाम में शांति, इसमें भी शांति, तो ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। 87 देखिए, बैर को बढ़ाने वाला निम्न में कौन है जिससे बैर बढ़ता है, स्वार्थ। अगर यदि आप स्वार्थ कीजिएगा तो बैर बढ़ेगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए प्रश्न संख्या 88 देखते हैं। 88 क्या है, शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान रचते हैं बताइए। तो मानवों के लिए, किसके लिए है, मानवों के लिए। प्रश्न संख्या 89 में चलते हैं। 89 क्या है देखिए, 89 है अशांति सागर के किनारे कौन दिखते हैं बताइए। तो संसार, कौन दिखता है, संसार, ऑप्शन नंबर बी। 90 क्या है, पिंगल किस वेदांग शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य हैं। तो 90 को जाएगा छंद, क्या जाएगा बच्चों, छंद। 91 नंबर देखिए, 91 नंबर क्या है, कहता है कृषि विज्ञान के प्रवर्तक आचार्य कौन है। तो पराशर, ऋषि मुनि पराशर। प्रश्न संख्या 92 देखिए, धनेशा का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है। तो धन जोड़ ईशा, क्या हो जाएगा, धन जोड़ ईशा, ऑप्शन नंबर आपका ए। प्रश्न संख्या देखिए 93 94 देखते हैं। 93, एधि में मूल धातु क्या है बताइए। एधि में मूल धातु क्या, अस है, क्या है, अस का ही रूप होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। 94, समास किए गए पदों को कहते हैं, समास किए गए पदों को क्या कहते हैं, समासिक पद कहते हैं, क्या कहते हैं, समासिक पद। 95 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 95 क्या, क्रिया विशेषण में कौन सी विभक्ति होती है। तो क्रिया विशेषण में आप जानते हैं द्वितीय विभक्ति होता है, ऑप्शन नंबर बी। 96, स्वस्ति के युग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है। तो जिसमें स्वस्ति लगा रहता है उसमें चतुर्थी विभक्ति लगता है, कौन सी विभक्ति लगता है, चतुर्थी विभक्ति। 97 देखिए, 97 क्या है, आधारो अधिकरणम सूत्र का उदाहरण कौन सा बताइए। तो ये पात्रे वर्तते जलम हो जाएगा, पात्रे वर्तते जलम, यानी पात्र में जल है, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा सी नंबर। 98 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में कौन सा उपसर्ग नहीं बताइए। 98 नंबर का क्या हो जाएगा, तो इस सी और डी दोनों हो सकता है, दोनों उपसर्ग, निम्न में कौन सा उपसर्ग नहीं है। तो सी और डी दोनों में कन्फ्यूजन है, ठीक है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है, यानी विकल्पों में गड़बड़ है, ठीक है, तो इसको आप कैंसिल आउट कर दीजिए 98 को। आखिर का 2 प्रश्न देखिए। 99 नंबर क्या है, कहता है निवर्तय में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो लयप है, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी नंबर, लयप। प्रश्न संख्या 100 नंबर देखिए, प्रश्न संख्या क्या है, 100 नंबर। 100 नंबर देखिए, साधा प्लस नयता से कौन सा पद बनेगा, कौन सा बनेगा, साध्य, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या, बी नंबर। तो इस तरह से कुल आपका 100 MCQ हो गया, 100 ऑब्जेक्टिव्स हो गया। आपको परीक्षा में कोई 50 अटैम्प्ट ही करना, कोई 50 ही बनाना है, मात्र 50 क्वेश्चन ही आपको परीक्षा में कोई बनाना है।